भाइयों और बहनों, आप कैसे हैं और आपका शाम मंगलमय जाए। जानते हैं आज के तमाम मुख्य समाचार को। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर लॉकडाउन को लेकर निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, संपूर्ण लॉकडाउन पर मंत्री रामेश्वर उरांव का बयान, इसकी पूरी जानकारी हम वीडियो में देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो सभी किसानों को मिलेंगे 3000 रुपये, इसकी पूरी जानकारी हम वीडियो में देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो मौसम को लेकर अलर्ट जारी, इसकी पूरी जानकारी हम वीडियो में देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो पारा शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर, इसकी पूरी जानकारी हम वीडियो में देंगे। वही अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन पर दिया महत्वपूर्ण सूचना, इसकी पूरी जानकारी हम वीडियो में देंगे। साथ ही अन्य बड़ी काम की खबर निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इससे पहले झारखंड की ताजा कोरोना अपडेट। झारखंड में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,39,384 पहुंच चुका है। उन कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए संक्रमितों की संख्या 1,24,238 है। वहीं कोरोना से मरने वाले संक्रमितों की संख्या 1,213 है। इस समय झारखंड का एक्टिव केस 13,933 है। दोस्तों, आगे की खबरों के बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पर झारखंड से जुड़ी अपार से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे आगे मिलती है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर ले, क्योंकि लाइक पर मेरा उद्देश्य होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं एक एक करके तमाम मुख्य समाचार को। पहली बड़ी खबर की बात कर ले तो संपूर्ण लॉकडाउन पर मंत्री रामेश्वर उरांव का बयान। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण के दौर के बाद किसी तरह राज्य खड़ा हो रहा था, संसाधन बढ़ाने के उपाय किए गए थे। 18 मार्च तक राज्य की स्थिति ठीक थी, लेकिन उसके बाद दूसरी लहर और भी भयानक तरीके से सामने आई है। पिछले साल जिन इलाकों और कस्बों में कोरोना का प्रकोप नहीं था, वहाँ भी मामले सामने आ रहे हैं। राज्य सरकार महसूस कर रही है कि इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की जरूरत होगी। राज्य सरकार अकेले इस चुनौती से नहीं लड़ सकती है, केंद्र से विशेष पैकेज की मांग की जाएगी। रामेश्वर उरांव ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में पूर्ण लॉकडाउन स्थान नहीं है, इससे सड़क के किनारे दुकान लगाने वाले गरीब व छोटे व्यवसायी से लेकर रोज कमाने खाने वाले सड़क पर आ जाएंगे। सरकार की क्षमता नहीं है कि सबको रोजगार दे पाए। ऐसे हालत में जीविका के साथ जीवन बचाना राज्य सरकार का लक्ष्य है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह सच है कि दूसरी लहर को लेकर राज्य सरकार तैयार नहीं थी, लेकिन अब इसे लेकर व्यापक तैयारी की जरूरत है। जांच केंद्र बढ़ाने के साथ आइसोलेशन बोर्ड तैयार करने होंगे। इसके साथ ही वेंटिलेटर व छोटे अस्पताल में भी ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार तैयारी में जुट गई है, इस दिशा में काम भी हो रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो पारा शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर। उमामी घगरा के 36 वर्षीय पारा शिक्षक धर्मदेव सिंह की कोरोना संक्रमण से शनिवार की रात बनारसी अस्पताल में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक पारा शिक्षक ने बीते 10 फरवरी को कोरोना वैक्सीन की पहली व 10 मार्च को दूसरी डोज लिए थे। बीते 4 अप्रैल को अचानक तबीयत खराब होने पर परिजनों ने उन्हें यूपी के रेणुकूट में डॉक्टर विनोद राय के पास इलाज कराया, जहां चिकित्सक ने टाइफाइड बताकर इलाज किया। 6 अप्रैल की सुबह वह अचानक बेहोश होकर कोमा में चले गए। इसके बाद स्थिति बिगड़ते देख आनन फानन में उन्हें बनारसी के पॉपुलर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जांच के दौरान अस्पताल प्रबंधन ने बीते 10 अप्रैल को मरीज को कोरोना पॉजिटिव बताते हुए कोविड हॉस्पिटल ले जाने की सलाह दी। वेंटिलेटर पर मरीज की दयनीय स्थिति देखते हुए परिजन दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराने को लेकर रात्रि 10 बजे के करीब जब पॉपुलर हॉस्पिटल आए तब देर हो चुकी थी। परिजनों ने शव का अंत्येष्टि कार्यक्रम हरिश्चंद्र घाट पर किया। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन पर दिया महत्वपूर्ण सूचना। देश में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार जारी है। महाराष्ट्र राज्य कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन की आशंका है। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल खबर के मुताबिक लॉकडाउन के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन
चलाने जा रहा है। हालांकि भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे जोन ने कहा कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की कोई योजना नहीं है। बता दें कि सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है। सेंट्रल रेलवे ने ट्वीट करके जानकारी देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर गलत सूचना दी जा रही है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। रेलवे ने स्पष्ट कहा है कि ऐसी कोई श्रमिक स्पेशल ट्रेन नहीं चलाई जा रही है, ना ही चलाने की कोई योजना है। रेलवे ने अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो सभी किसानों को मिलेंगे 3000 रुपये। केंद्र सरकार का कहना है कि अभी तक 21,25,926 किसानों ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए अप्लाई किया है। सरकार ने इस स्कीम के तहत 11 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। सरकार की ओर से जारी नियमों में बताया गया है कि इस योजना में 18 साल से 40 साल तक की उम्र का कोई भी किसान जुड़ सकता है। इसमें उम्र के हिसाब से हर महीने पैसे जोड़ने होते हैं। 60 की उम्र के बाद 3000 रुपये मंथली या 36,000 रुपये सालाना पेंशन मिलेगी। अगर आसान शब्दों में कहे तो 55 रुपये से 200 रुपये तक हर महीने देने होंगे। अगर कोई 18 साल की उम्र में इस स्कीम के साथ जुड़ता है तो उसे हर महीने 55 रुपये या सालाना 660 रुपये देने होंगे। वहीं 40 की उम्र में जुड़ते हैं तो 200 रुपये महीना या 2400 रुपये सालाना देना होगा। इस योजना के लिए कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड और खसरा खस्तानी की नकल ले जानी होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए 2 फोटो और बैंक की पासबुक की भी जरूरत होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए किसानों को अलग से कोई भी फीस नहीं देनी होगी। रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान का किसान पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बनाया जाएगा। सरकार की ओर से जारी नियमों में बताया गया है कि अगर कोई किसान बीच में स्कीम छोड़ना चाहता है तो उसका पैसा नहीं डूबेगा। स्कीम छोड़ने तक जो पैसे जमा किए होंगे उस पर बैंकों के सेविंग अकाउंट के बराबर का ब्याज मिलेगा। अगर पॉलिसी होल्डर किसान की मौत हो गई हो तो उसकी पत्नी को 50% रकम मिलती रहेगी। जी हाँ, लेकिन इसके नियम तय है। अगर कोई किसान पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा उठा रहा है तो उसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना होता है। साथ ही वे पीएम किसान की रकम से इस स्कीम के लिए पैसा चुका सकता है। ऐसे में पीएम किसान से मिली रकम इस स्कीम के लिए इस्तेमाल हो जाएगी। ऐसे में आपको अपनी जेब से सीधे तौर पर 1 भी रुपया खर्च नहीं करना होगा।